हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की कथा श्रृंखला में हम श्रवण कर रहे हैं विष्णु जी के अवतारों और सच्चे भक्तों की कथा कहानियों का। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कथा में अंत तक बने रहें। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय गुरुदेव के मुख से एक कथा सुनी। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जागेगा। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी समय एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इसे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा हूँ और इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने कहा और शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उस किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताओ। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर का मुकुट है, हाथों में बंसी। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर चला गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ था। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे किरात शिकारी की नींद भी आने लगी। बाके बिहारी जी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव को रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद ही आकर फंस गए। जैसे ही किरात शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था। उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसे देखते रह गए। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। किरात शिकारी ने कहा, आपका शिकार लेकर आ गया हूँ, मुश्किल से मिले हैं, आइए जल्दी आइए। संत के होश ही उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फुट फुट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात शिकारी के कारण मिले हैं। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए, मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं संत जी। आपके दर्शनों के फल से ही मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खुद ही अपने भक्तों को दर्शन दिए और फिर वहाँ से भगवान चले गए। ओम नमो नारायण नमः। हरे कृष्णा। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।